हम सभी के बच्चे हैं, हम सभी के छोटे छोटी बच्चियां होती हैं और उन बच्चों को हम पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं। और हम सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में जाएं, आगे बढ़ें, पढ़ाई करें और सुरक्षित भी रहें। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्कूल से अभी एक नहीं, दो घटनाएं ऐसी आई हैं जिसमें बच्चों के साथ दुष्कर्म किया गया है। एक 3.5 साल की बच्ची दिल्ली के हौज खास इलाके के एक नामी स्कूल में पढ़ती थी और नामी स्कूल में भी 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। नमस्कार बहनों भाइयों, मैं त्यागी राज त्यागी रम्या अमरेश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। आज का मुद्दा है कि छोटी बच्चियां हमारी असुरक्षित हैं, खतरे में हैं, उनका जीवन खतरे में है, उनकी खतरे में है, उनका क्या कहूँ मैं। अगर हमारी बच्चियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हमारी बच्चियों की सुरक्षा कैसे होगी। स्कूल में टीचर्स बड़े बड़े वादे करते हैं, प्रिंसिपल्स और जो भी मैनेजमेंट होता है वो बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करता है। और एक नामी स्कूल में जहां एक मोटी फीस पे करते हैं पेरेंट्स, फिर भी बच्ची जो 3.5 साल की है उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामला सामने अभी रविवार को आया, जब बच्ची ने अपनी माँ से बताया। रविवार को शाम के समय बच्ची ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे टिफिन में लंच कम दिया करो, क्योंकि ज़्यादा खाने पर पेट में दर्द होता है और अगर बाथरूम को जाते हैं तो फिर कोई देख लेता है। जब बच्ची से उसकी माँ ने पूछा कि ऐसा बेटा क्यों बोल रहे हो, तो बच्ची ने बताया कि मम्मी जब भी मैं बाथरूम जाती हूँ तो जो वहाँ पे अंकल होते हैं वह मुझे देखते रहते हैं। इस पर बच्ची की माँ बच्ची को थाने लेकर गई, हौजखास पुलिस थाने लेकर गई। और जब मामले का खुलासा हुआ तो उसमें हुआ कि बच्ची गलती से बॉयज टॉयलेट में चली जाती थी और वहां पर जो सफाई कर्मचारी है वह बच्ची के साथ दुष्कर्म किया करता था। लगभग 1 हफ्ते से बच्चे के साथ सफाई कर्मचारी यह दुष्कर्म का कुकर्म कर रहा था। और इसमें स्कूल का मैनेजमेंट है, स्कूल की जो शिक्षक है वह भी दोषी हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो टीचर्स की जिम्मेदारी है कि बच्चा अगर 2-3 मिनट में वापस नहीं आता तो वह जाकर बच्चे को देखे कि बच्चा सुरक्षित है, क्या कर रहा है, वापस क्यों नहीं आया। परंतु हौज खास के नामी स्कूल में बच्ची को सुरक्षा के नाम पर ऐसा कोई भी अटेंशन उसको नहीं दी गई और बच्ची एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। और स्कूल के ही सफाई कर्मचारी ने बच्ची को यह यातना दी है और यह नासूर दिया है। मोटी मोटी फीस पे करने के बाद भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स क्यों पढ़ाते हैं? इसीलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा अटेंशन दी जाती है, बच्चे का ध्यान रखा जाता है। परंतु ये क्या, अगर नामी स्कूल की बात करें तो नामी स्कूल में भी इतनी समय समय पर घटनाएं आती रहती है। प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं का मामला आता रहता है। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते हैं तो उनकी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखिए, सुरक्षा को स्वयं जांचिए और बच्चे की एक्टिविटी के ऊपर, बच्चे के हाव भाव के ऊपर भी नजर रखिए कि बच्चे के हाव भाव में कोई चेंजिंग हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बच्चे हमें सुरक्षित रखने हैं तो हमें स्वयं सावधान होना पड़ेगा। इसी के साथ आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू। इसी के साथ एक दूसरी घटना है, बच्चियां खतरे में हैं, असुरक्षित हैं, खतरा मंडरा रहा है हमारे बच्चों के ऊपर। भेड़िए नजर गड़ाए बैठे हैं हमारी मासूम अबोध बच्चों के ऊपर। एक 8 साल की बच्ची दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक 8 साल की बच्ची रहती थी। एक युवक ने उसे टॉफी का लालच दिया और अपने साथ पार्क में ले गया। बच्ची रेलवे लाइन के पास झुग्गियों में रहती थी। जब आरोपी बच्ची को पार्क में ले गया तो उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद बच्ची को खून से लथपथ हालत में छोड़कर वह पार्क में ही और स्वयं फरार हो गया। चारों तरफ गिद्ध, चील, कोय, भेड़िए नजर गड़ाए बैठे हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों की सुरक्षा कीजिए, बच्चों की सुरक्षा का संज्ञान लीजिए।
किसी का भरोसा नहीं करना है। और इसलिए जो मेरा ये प्रयत्न है, मेरा एफर्ट है, आप सभी को जागरूक करके अपराध के प्रति सचेत करने का, जागरूक करने का, ताकि आप सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें। मेरा यह प्रयास, मेरा ये एफर्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।